सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, सुजावल और ठट्टा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। कल चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि भारतीय गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इसी सिस्टम के ज़ेर असर कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता रहेंगी। कराची में गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। तुर्की के साथ मुआशी ताउन को मजीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन बिला मुआवजा फराहम करने की पेशकश कर दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इकदाम का मकसद सरमायाकार दोस्त माहौल बनाना, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग और बरामदी शोबों में तुर्क सरमायाकारी को फ़रोग देना और दो तरफा तिजारत को $5 अरब के हदफ की जानिब ले जाना है। दोनों ममालिक आज़ाद तिजारती मुआहदे पर भी गौर कर रहे हैं। मोदी हुकूमत और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद रहे, रनर अप टीम को इनामात दिए। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अपने इनफरादी अवार्ड वसूल किए। मुंतजमीन एशिया कप की ट्रॉफी ग्राउंड से वापस अपने साथ ले गए। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर ही फोटो सेशन करवाना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों का ट्रॉफी देने का मुतालबा, तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म कर दी गई। भारतीय खिलाड़ी मुंह लटकाकर चले गए। भारतीय टीम के रवैये ने जेंटलमैन्स गेम की शक्ल बिगाड़ दी। मोदी हुकूमत जंग में शिकस्त के बाद खेल में सियासत लाने पर बज़िद, 6 जंगी जहाज गिरने का इबरतनाक जख्म भूल न सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर ACC मोहसिन नकवी का भारतीय वजीर आजम को करारा जवाब। कहा कि जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। भारतीय टीम ने पाकिस्तान 11 को 5 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 20 रन पर भारत के 3 स्टार बल्लेबाज आउट कर दिए, मगर तिलक वर्मा की 69 रन की शानदार इनिंग्स पाकिस्तानी टीम की फतह में रुकावट बन गई। भारतीय टीम ने हदफ 2 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। बानी PTI से मुलाकात के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल आमद। जेल के गेट नंबर 5 से अंदर रवाना हो गए। बानी PTI और बुश हबीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI के वकील दोनों तफ्तीशी अफसरान पर जिरह का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्दअमल मिला है। तमाम लोग मुआहदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। तजावीज़ का मकसद सिर्फ गजा में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसी अमन तक पहुँचना है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शहरियों को जाली चालान SMS भेजे जा रहे हैं। पैगामात गुमराह कुन हैं, किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक नहीं। ट्रैफिक पुलिस शहरियों को पर्सनल नंबर से कोई SMS नहीं भेजती। शहरी मशकूक पैगामात पर हरगिज़ यकीन ना करें। गैर मुसद्दक़ा लिंक या नंबर पर अदायगी से गुरेज करें। किसी भी शिकायत पर हेल्पलाइन 1915 पर राबता करें। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF का तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज का इनफ्लो जल्द खत्म करने का मुतालबा। लॉसेज और बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ मांग ली। पाकिस्तानी हुकाम की IMF को गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही खत्म करने की यकीन दहानी। ब्रीफिंग में बताया कि गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए के कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। कर्ज मुआहदे से सार्फिन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगियाँ पहले से आए ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से की जाएंगी।
इजाफी बिजली, सनती शोबे और क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल की जाएगी। IMF ने डिस्कोर्स की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज करने का भी मुतालबा किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। पानी का बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसेक पर आ गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। ना रकबा साडा ना असी गढ़ सकने, सारी रेत चढ़ गई है। दरिया जो कट मारिया वो सारी रेत धन मार के पिछू दबू रेत अगर कट दी। जमीन जी है साडी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। साडे कोल 5 साल ही नहीं बनती। तबाह घर, बर्बाद फसलें, सैलाब से उजड़े झंग के मौजा ननकाना में लोग अब तक कैंप से घरों में मुंतकिल ना हो सके। नई शुरुआत के लिए मदद के मोहताज। शकरगढ़ के सैलाब मुतासर इलाकों में कई फुट रेत से काश्तकार परेशान। गांव जरमिया सिंघा के लोगों की अपने वाहिद जरिया मुआश की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। जी यहाँ पे हेल्थ कोई यहाँ पे नज़दीक कोई भी नहीं है। यहाँ दस्ते हैं, उल्टियाँ ये बहुत हैं क्योंकि गांव पे पानी चारों तरफ आप देख रहे हो। कोई चारा नहीं, कहाँ पे अस्पताल भी जा नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारे साथ सहूलत डॉक्टरों का कोई नहीं है। इसके लिए हम इंतज़ाम है हेल्थ वालों को ये रिक्वेस्ट करते हैं हमको ये सहूलत दिया जाए क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ दस्ते उल्टियों से यहाँ बच जाएँ। सिंध के जिला जामशोरू की तहसील माझंद के कच्चे के इलाकों में मुसलसल पानी खड़ा रहने से अमराज बढ़ने लगे। 30 से ज़ायद देहात को पानी ने घेर रखा है। रास्ते बंद होने के बायस लोगों का अस्पताल पहुंचना दुश्वार हो गया। उन्नड़पुर, शाहवेज के इलाकों में महकमे सेहत की टीमों का इंतजार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली समेत दीगर अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI के वकील दोनों तफ्तीशी अफसरान पर जिरह का आगाज करेंगे। उकाड़ा में कादराबाद पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आजम अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं मगर KP हुकूमत जिम्मेदारी नहीं निभा रही। जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ता है PTI धरने और जलसे करके रुकावट डालती है। कराची मलीन में ज़ेर तामीर शॉपिंग सेंटर पर फायरिंग का मुकदमा भत्ताखोरी की दफात के तहत दर्ज। FIR के मुताबिक फायरिंग के बाद इंटरनेशनल नंबर से कॉल मौसूल हुई। 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा और 1 हफ्ते की मोहलत दी। रकम न देने की सूरत में दोबारा फायरिंग की धमकी भी दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इमारत पर फायरिंग मलीर 15 के पुल के ऊपर से की गई है। और यमन के हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। मगरबी किनारे में हमला करके एक इसराइली फौजी को हलाक कर दिया।